हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया स्वस्थ सुंदर होंगे। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस वीडियो तक आए नहीं हो, लाए गए हो। हर सेकेंड लाखों वीडियो बनती रहती है और कोई ऐसा भी नहीं कि हमारे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको चकाचौंध दिखती हो, है ना। अचानक से अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है तो कहीं ना कहीं शिव शंकर का सावन के इस पवित्र महीने में आपको कुछ न कुछ इंडिकेशन है। तो आइए इन ओरेकल के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि शिव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो शिव काली के जो कार्ड्स हैं चमचमाते हुए, वो आपके सामने स्क्रीन पे इस समय है। और पहला कार्ड है ना, शिव के इंटेंशन के ही अकॉर्डिंग हम इसमें से उठाना चाहेंगे जो आपको एक करेक्ट मैसेज और साथ ही एक करेक्ट ब्लेसिंग दे सके। तो हम ये कार्ड इंट्यूटिवली उठाते हैं। पहला कार्ड, ओ माय गॉड, सुरेश्वर महादेव। पहला कार्ड ही आपके पास आ रहा है और पहले कार्ड से मैसेज भी आपको क्या मिल रहा है? योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ अफर्मेटिवली। मतलब आपका जो प्रेयर है, आप भगवान को जो याद कर रहे हो ना, कभी कभी ये चीज़ होता है कि हम भगवान को याद करते हैं और हमारे मन में ये चीज़ होता है, यार भगवान सुन भी रहे हैं या नहीं हमारी आवाज़। तो कहीं ना कहीं भगवान के साइड से आपको एक मैसेज जा रहा है जो कि बहुत ही क्लियर कट है। सावन के महीने में पहला कार्ड अगर शिव शंकर का निकल जाए तो बात ही बन जाए। तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आप प्रेयर कर रहे हैं ना, हमको बुला रहे हैं या फिर कह रहे हैं या जो सारी चीज़ें कह रहे हैं वो सभी हमारे ध्यान में, और समय के अनुसार जब उसका सही समय आएगा तो उसे पूरा भी किया जाएगा। अभी आपको पेशेंस मोड में जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए उनके साइड से क्लियर कट इंडिकेशन है, वाइट चारों तरफ जो ऑरा है ना शिव के, वो ये चीज़ है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिक बहुत ढेर सारे एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, लेकिन बाहरी ऑरा जो है वो बिल्कुल शांत है, क्लियर एंड क्रिस्टल है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ऊर्जा मिल रही है। शिव आपको आश्वासन दे रहे हैं, शिव आपको बता रहे हैं कि आपके जो प्रेयर्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जो भी विशेष शिव शंकर से मांगी जा रही है, वो सभी हमारे ध्यान में हैं। और जो आपकी एंटिटीज़ हैं, जितने भी आपके थॉट्स हैं, जितने भी आपकी क्रिएटिविटी हैं, उन सभी क्रिएटिविटी पे समय के अनुसार जवाब दिया जाएगा। और अगर शिव के यहीं दूसरे कार्ड अगर निकाल जाए, दूसरे कार्ड में क्या मैसेज मिल रहा है, तो तुरंत शिव के साथ माँ तारा भी आ जाती हैं और वो आपको ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस दे रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपने बिज़नेस को लेके परेशान चल रहे हैं। और अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, वाकई आप अपने लाइफ में किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं कि लाइफ टाइम में हमें ये बिज़नेस कर रहा है या बिज़नेस में हमारे ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वहाँ पे भी शिव ने माता रानी को भेज के आपको एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो भी बिज़नेस है ना उसमें सक्सेस मिलेगा। कहा जाता है कि जो बहुत कठिन चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी प्राप्त करने में उसको समय लगता है और कभी कभी आप पेशेंसलेस हो जाते हो। शिव ये भी कहते हैं कि हम मान रहे हैं कि कभी कभी आप पेशेंसलेस हो जाते हो, आपका बिल्कुल जो धैर्य रहता है वो जवाब दे देता है। आपको ये लगता है कि यार सारा काम तो मैं कर रहा हूँ और बड़ा आदमी था, उसने उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है और हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो बेड़ा है ना आपके बिज़नेस को आगे ग्रो करने का, ये बेड़ा भगवान ने माँ तारा को दिया है। और माँ तारा के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि माँ तारा काली की एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। कहा जाता है कि ये जितने गॉड हैं, जितने भगवान हैं, ये सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो करा रही है। वहीं शिव ने जो तीसरा मैसेज आपको भेजा है वो भेजा है चंद्रशेखर का कार्ड। मतलब कितना लविंग कार्ड। मैं चंद्रशेखर के बारे में बता दूं कि शिव के जितने भी रूप हैं उसमें शिव का सबसे सुंदर रूप चंद्रशेखर का ही है, जिस रूप में भगवान माँ पार्वती से शादी करने के लिए गए थे, उस रूप को चंद्रशेखर ही कहते हैं। और यहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं क्लियर कट, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। दैट इज़ शिव शंकर आपको अच्छे भाग्य के लिए भी
ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार भाग्य मतलब जो है ना तुम्हारे साथ है। तुम जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, या बहुत ज़्यादा सोच रही हो ना कि यार सबका लक साथ दे रहा है, मेरा लक कब साथ देगा, तो ये सावन आपका ये भी जो मुराद है ना कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस मुराद को भी पूरी करने आया है। मतलब चीज़ें सभी आपके फेवर में अब भी जा रही हैं, भगवान का क्लियर कट मैसेज है। कभी कभी ये चीज़ होता है कि आपके लिए भगवान बेहतरी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक्चुअली वो आपके लिए जब प्लान करेंगे ना, कभी कभी होता है, कहा जाता है, कभी आप मूवी देखने जाते हैं जहाँ जो हीरो रहता है, जो स्ट्रगलर रहता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मिलती है, तो ऐसी मूवीज़ हमें देखना पसंद नहीं होता है। भगवान शिव आपको क्लियर कट आपके जीवन के मूवी का स्टार बनाना चाहते हैं। स्ट्रगल दे रहे हैं ज़रूर, लेकिन जिताएंगे भी आपको लास्ट में, सिर्फ आपको धैर्य नहीं खोना है। तो धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए फिर अगला जो कार्ड आता है वो नीलकंठ का आता है। नीलकंठ के कार्ड से भी भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं कि यार अंदर टॉक्सिन्स रहेंगे। देखिए बार बार भगवान कह रहे हैं कूल माइंडेड काम लो, मतलब ये सीधे जो सिर पे है ना ये चंद्रमा, ये भगवान क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, है ना। मल्टीपल जो कलर्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके मन में उथल पुथल हो रहा है, लेकिन चंदा मामा हर चीज़ बैलेंस कर रहे हैं। भगवान शिव खुद बता रहे हैं कि यार एक बार मुझे भी तो देखो, मैं भी गले में सांप लपेटा रहता हूँ, तो प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम से मैं घिरा हूँ। हर चीज़ से भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं। मैंने विश पिया है, अंदर पूरा टॉक्सिन्स जमा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने चंद्रमा को लेके बैठा है ना। कहा जाता है कि जो जटा में है भगवान शिव के, वो गंगा बैठी हूँ जो कि प्रलयंकारी है। तो मतलब सारी जो चीज़ें, एडवर्स चीज़ें भगवान शिव ने अपने ऊपर ले रखी हैं, और नीलकंठ के भी कार्ड आए तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको मैं ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म दे रहा हूँ, जिससे यू विल गेट द जॉब डन, है ना। भगवान कह रहे हैं आशावादी रहो। मतलब आप जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना कि अब भगवान बहुत ज़्यादा हो गया, जितना हमें वेट करना था ना वेट हमने कर लिया, अब इससे ज़्यादा हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा भी कभी कभी लगता है कि मेरा आपके ऊपर से विश्वास हट रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम से तुम डिस्टर्ब हो, मैं ये जान रहा हूँ। इसीलिए भगवान कहीं ना कहीं आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, है ना। अपने लाइफ को लेके, अपने ग्रहों को लेके, सारी चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहो। जो प्रॉब्लम सहना था, जो प्रॉब्लम ढोना था, वो प्रॉब्लम आपने ढोया, उस प्रॉब्लम के साथ बहुत अच्छे से कैरी ऑन किया। दैट इज़ द रीज़न आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। दैट इज़ द रीज़न कि भगवान शिव इस सावन के महीने में आपको एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ भगवान शिव एक और मैसेज दे रहे हैं। तुरंत वीरभद्र का फिर कार्ड आता है, और वो आपको फिर कहते हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ योर सीन्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। जो भी अंदर आपकी कमियां चल रही हैं, जो भी टॉक्सिन्स है, वो भगवान शिव बिल्कुल अपने जो कहा जाता है ना ज्वलंत रूप में वो कर रहे हैं। जैसे कोई ऐसी भी एनर्जीज आपको है बहुत ज़्यादा तो डिस्टर्ब कर रही है, उसको वीरभद्र का रूप लेके भगवान शिव खुद विनाश कर रहे हैं, है ना। कहा जाता है ना एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड। फिर वो बार बार आपको कह रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, उसको आप एक्सेप्ट करिए और बिल्कुल तैयार रहिए। चेंजेस आने वाले हैं, और चेंजेस आएंगे तो वो आपके फेवर में ही रहेंगे, बिकॉज़ आप बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचे। कहा जाता है ना कि आप जो इस वीडियो तक आए हैं वो उस वीडियो तक आए नहीं हैं, वो लाया गया है ना। आप अपने प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में आने से पहले दूसरे तक ले गए होंगे। वो भगवान ही आपको आपके सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो तक भेजे हैं। तो आई होप आपको जितने मैसेजेस अभी तक भगवान शिव को देने थे वो सारे मैसेजेस दे चुके हैं। फर्दर ऑन कोई ऐसी कम्युनिकेशन रहेगी, या फिर आप परेशान होंगे, या फिर मुझे ऐसा लगे कि भगवान शिव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहता हैं, तो मैं फिर से आपसे मिलूँगा। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के इस जो एनर्जी है भगवान शिव की उससे रेजोनेट करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव। हाइप द वीडियो। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।